शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की खबर तो आप तक पहुंच चुकी होगी। ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि इमरान खान के बाद जो बंदा था, जो इतना एक्टिव था, काम कर रहा था, वो शेर अफजल मरवत ही था। 9 मई के बाद आप सबके सामने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालत है, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, उनके वर्कर्स को डराया गया, उनके साथ जो बहुत से लोग थे जिन पे उनको बहुत यकीन था, वो साथ छोड़ के चले गए, दूसरी पार्टीज में शामिल हो गए, किसी ने सियासत से अपने हाथ ही पीछे खींच लिए। तो ऐसे हालात में जब उन पे कहर बरसाया जा रहा था, तो एक शख्स था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा से जिंदा करने में लगा हुआ था। एक किस्म की इन्होंने तो डेड कर दी थी पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके वर्कर्स को डराया इतना गया, उनके लीडर्स को डराया इतना गया, कोई शख्स उस पर बात ही नहीं करता था। मगर शेर अफजल मरवत वर्कर्स कन्वेंशन करते रहे और दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को केपीके में जिंदा किया उन्होंने। उनकी वर्कर्स कन्वेंशन में लाखों लोग जमा हुआ करते थे, इतने लोग की उम्मीद भी नहीं होती थी, इतने लोग जमा हो जाते थे। ऐसे हालात में अवाम उनके साथ खड़ी थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उधर केपीके में करने के बाद उनका प्लान था कि अब वो पंजाब में करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा से एक्टिव करेंगे। उनके मैसेज, उनके ट्वीट्स भी जो 1-2 दिन पहले के, कि वो पंजाब में अब आ रहे हैं, पंजाब के इस्लाम में वर्कर कन्वेंशन करेंगे, जो लोग करना चाहते हैं उनसे राब्ता करें, जो भी उनके ट्वीट से उनका मकसद यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में भी दोबारा से एक्टिव किया जाए। तो अब हुआ ये कि वो आज लाहौर एक वुकला कन्वेंशन थी लाहौर हाई कोर्ट में, तो वहाँ शिरकत के लिए आ रहे थे। वो जैसे ही हाई कोर्ट पहुंचे, जीपीओ चौक है बिल्कुल हाई कोर्ट के साथ, वहाँ पे वुकला और दूसरे भी मौजूद थे, वो पहुंचे तो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। वहाँ पे पुलिस की एक बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने वुकला को मारा भी है, वुकला की वर्दियां भी फाड़ी गई हैं और शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसमें वुकला का जो रिएक्शन, वो अभी तक इतना कुछ खास नहीं आया है। हालांकि वो एक वकील है, वकील के पीछे प्रोटेक्शन सिर्फ वुकला की होती है, हर कोई उसको हाथ लगाने से डरता है कि इसके पीछे काले कोट वाले खड़े। तो अभी तक इतना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ, रबिया बाजवा से जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम चीफ जस्टिस से कहते हैं कि वो इस चीज़ का नोटिस ले, ये जो सरकारी मुलाजिम हैं इनको किसने ये इख्तियार दिया कि वो हाई कोर्ट की प्रिंसिस से एक वकील को गिरफ्तार करे, दूसरे वकला की वर्दियों को फाड़े, उन पे हाथापाई करे। सेम वही सिनेरियो था जो इस्लामाबाद में इमरान खान के साथ हुआ था। उनको उधर पकड़ा गया गिरेबान से, जिस तरह उनको पकड़ा गया, इधर शेर अफजल मरवत को भी गिरेबान से पकड़ा गया और उनको थाने ले जाया गया है। शादमान थाना है शायद, वहां पे उनको ले गए। तो अब देखना ये कि वकला क्या करते हैं अपने एक वकील को बचाने के लिए। अगर शेर अफजल मरवत ज्यादा देर तक अंदर रहते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक दोबारा से अपनी जिंदगी ले रही थी, दोबारा से जन्म ले रही थी, दोबारा से वो उसको एक्टिव कर रहे थे, वो तो अब नहीं होने वाली। हाँ, जितनी जल्दी हो सकता है वो बाहर आते हैं तो वो शायद पंजाब में दोबारा से वर्कर्स कन्वेंशन करें, लोगों को इकट्ठा करें, बताएं कि क्या कुछ हो रहा है उनके साथ, क्या कुछ बीतता है। क्योंकि इलेक्शंस आ चुके हैं, 8 फरवरी को इलेक्शंस है, तो इलेक्शंस में क्या करना है, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, तो ये सब वही कर सकते हैं। क्योंकि दूसरे जो लीडर्स हैं वो तो साथ छोड़ के जा चुके हैं, बहुत से लोग हैं। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप देख रहे हो कि टिकट भी ज्यादातर वकीलों को मिल रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि ये मजबूत लोग होते हैं, ये बर्दाश्त कर सकते हैं इस चीज को, जो क्रैकडाउन उनके ऊपर किया जा रहा है। इससे कुछ दिन पहले अफजाल अजीम पहाड़ को गिरफ्तार किया हुआ था, उनके बेटे को गिरफ्तार किया हुआ था, उनके भाई को गिरफ्तार किया हुआ था। उनका क्या गुनाह था जी? उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन करवाई थी। क्या पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी को ये हक नहीं है कि वो वर्कर्स कन्वेंशन कराए? सिर्फ दूसरी जो पार्टीज है उनको हक है कि वो सिर्फ करवा सकती हैं। अगर तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा करवाएगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखते हैं इस पर क्या बनता है, वकला का क्या रिएक्शन आता है। फिलहाल तो थोड़े से वकला निकले हुए हैं जीपीओ चौक की तरफ, वहां पे ट्रैफिक वगैरह उन्होंने बंद की हुई है, लेकिन इतना कुछ खास रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। तो जैसे ही कोई नई अपडेट होगी तो इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी।